ये तो प्रेम की गाड़ी की आवाज है। जल्दी बैठ बहू। अरे लेट ना, जल्दी बैठ। बहू क्या कर रही हो तुम? सुन, अगर तूने अपने बेटे को कुछ ही बताया ना कि मैं तुझसे घर का सारा काम करवाती हूँ, तेरी गर्दन और मेरा चाकू होगा, समझ गया ना? मार दूंगी मैं तेरे को। अरे वाह, आज तो बाबूजी की बहुत सेवा हो रही है। अरे प्रेम, तुम इस वक्त कैसे आ गए तुम घर? अरे वो मेगा मेरी फाइल रह गई थी तो बस उसी को लेने के लिए आया था। भाऊजी देख लो, आप क्या बोलते हो कि बहू समय से नहीं उठती, आपकी वो कितनी सेवा कर रही है और आप हो कि आप उसकी बुराई करते हो। देखो कितनी अच्छी बहू मिली आपको। पापा जी मेरी बुराई करते हैं क्या? अरे नहीं मेगा, मेरा मतलब है बाबूजी ये बोलते हैं समय से उठना चाहिए, तो बस इतना बोला है। वो पता है तुमको, पापा जी से वॉक करने गए थे ना, तो उनके पैर में मोच आ गई थी, तो मैं ना बस पैर ही दबा रही थी उनका। मैं फाइल लाके दूं? अरे नहीं नहीं मेगा, तुम पापा की सेवा करो, मैं जाके ले लेता हूँ, ठीक है? हाँ। इधर क्या बोलता है तू कि समय से नहीं उठती मैं? हाँ, तूने समय से उठ के क्या कर लिया? सुबह सुबह उठ के बैठ जाता है, चाय बना लिया कर, कपड़े धो दिया कर। नहीं, पर ये तो बहुत नौकरानी है ना। सुन, अगर तूने अपने बेटे को कुछ भी बताया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर देख, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब बैठ जा चल, और तेरे बेटे के चाहते ही नहीं पोछा लगा दियो, बर्तन साफ कर दियो, समझ गया ना? वाह मेगा वाह, तुम्हारा रूप तो मैंने ये देखा ही नहीं था। कौन सा रूप? क्या हो गया? मेगा तो बिल्कुल शांत रहो, क्या कर रही हो तुम बाबूजी के साथ में? मैंने कुछ किया ही नहीं है। अच्छा। और तुम्हें पता है बाबूजी ने खुद ही जिद कर रहे थे, मैंने तुमसे झूठ बोला था। ये पता है काम वाली नहीं आ रही 2-3 दिन से, तो मैं मना कर रही हूँ मत करो घर का काम, मत करो, मान ही नहीं रहे हैं, खुद कर ही जा रहे हैं। तो अभी उनका पैर स्लिप हो गया था पोछा लगाते में, बोल रहे हैं कि दिवाली की ना सफाई मैं करूंगा अपने हाथों से, घर चमकाऊंगा। मना कर रही हूँ मैं इन्हें। बहुत बढ़िया, नौटंकी तो तुम बहुत अच्छी कर लेती हो। तुम्हें शायद पता नहीं है, मैं यहाँ खड़े होकर सब कुछ सुन रहा था, किस तरीके से तुम बाबूजी के साथ बात कर रही थी और किस तरीके से ट्रीट कर रही हो तुम बाबूजी को। वो तुम्हारे ससुर हैं। प्रेम देखो, तुम्हें कुछ सुनने में गलती हुई है। मैं बाबूजी को ना गुस्से से समझा रही थी कि आप घर का काम नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं करोगे। मेघा, ये नौटंकी करना बंद करो। तुम अभी थोड़ी देर पहले पूछ रही थी ना कि तुम अचानक यहाँ कैसे आए। वो ना मेरी फाइल रह गई थी यहाँ पे, तो मैंने ना लखन को भेजा था, तो लखन ने जो देखा ना वो मुझे सब कुछ बता दिया उसने। अरे ये क्या, ये तो प्रेम के बाबूजी हैं, तुम ये पोछा क्यों लगा रहे हैं? और प्रेम की बीबी ऊपर बैठी हुई है, इसका मतलब ये इनके ऊपर अत्याचार कर रही है। मुझे जाके प्रेम को बताना होगा। मेघा, अब क्या बोलोगी तुम? बाबूजी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप इसका जुल्म सहते रहे। अरे एक बारी आप मुझे बताते तो सही, 2 मिनट के अंदर इसे घर से बाहर फेंक देता। आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा क्या? क्या बताता बेटा, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा ये घर टूटे, तुम्हारा रिश्ता उससे खत्म हो जाए। जो वो करती गई वो मैं सहता गया सब। पोछा लगवाती तो पोछा भी लगाता, बर्तन साफ कर पाती तो बर्तन साफ भी करता। जो उसने घर के कामकाज करवाए मैंने सब किए, सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों का रिश्ता ना टूटे। लेकिन क्या करता बेटा, वो जैसी है वैसी है, वो अपनी मर्जी की मालिक है, उससे कोई नहीं जी सकता बेटा। बाबूजी अब चिंता मत करो, आज के बाद ये इस घर में नहीं रहेगी, ये जाएगी सीधा अपने घर। नहीं प्रेम, मुझसे बस गलती हो गई, मेरे को प्लीज माफ कर दो। मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। तुम्हारे पापा मेरे पापा, तुम्हारे मेरे पापा में फर्क ही क्या है? हाँ हाँ मेघा, वही तो, तुमने मेरे पापा को पापा कहाँ समझा? अरे एक नौकर बना के रख दिया है। मैं तुम्हारा जुल्म ये और नहीं होने दूंगा उनके ऊपर, तो मैं डिवोर्स दूंगा। डिवोर्स? तुम होश में हो? तुम डिवोर्स दोगी मेरे को? मतलब 4 साल की शादी को 2 मिनट में तोड़ दोगी? वो भी तो अपने पापा की वजह से। और ये कितने दिनों के मेहमान हैं, कुछ टाइम बाद में ये मर जाएंगे। शांत हो जाओ, फालतू की बातें मत करो। वो मेरे पापा हैं, मेरी जिंदगी है, और तुम उनके बारे में ऐसी बात कर रही हो। मैं ये बिल्कुल नहीं सुनूंगा। तब मेरे घर से अभी के अभी बाहर निकलो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो तुम मेरे लिए पुलिस को बुलाओगे? हाँ। तुम मेरे लिए पुलिस को बुलाओगे? मुझे लगता है तुम पागल हो गए। देखो प्रेम, मैं अभी भी समझा रही हूँ, तुम इनके चक्कर में अगर मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो ना, उसके बाद में ना ये तुम्हारा सहारा नहीं बनेंगे। सहारा सिर्फ एक पत्नी बनती है। अरे उन्होंने मुझे पाला पोसा इस काबिल कर दिया कि मैं सबको संभाल सकूं, और मैं उनको छोड़ दूं सिर्फ तुम्हारे लिए।
बात मैं तुम्हें बता दूं, मैं उन जैसे लड़कों में से नहीं हूँ जो लड़की के लिए अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते। मेरे पापा ही मेरी जिंदगी है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। निकलो मेरे घर से। ठीक है। पापा, सारी गलती आपकी है। आपने मुझे बताना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझा। आपने उसे सह दी जो ये सब कर रही है वो। अब क्या बताऊं बेटा, मैं नहीं चाहता था कि ये घर ऐसे बर्बाद हो जाए और 4 लोग मोहल्ले के हंसे। पापा, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी देखभाल करूंगा। चलिए आप अपने रूम में। ठीक है बेटा।